तो देखिए, पेशी से पहले अतीक ने जेल प्रशासन से गुजारिश की है। आपको बता दें कि अतीक ने अपने बेटे अली से मिलने की गुजारिश की है जेल प्रशासन से। दरअसल अली भी नैनी जेल में ही बंद है और इसीलिए अतीक द्वारा ये गुजारिश की गई है जेल प्रशासन से। 5 मिनट वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। अतीक ने जेल प्रशासन से कहा है कि केवल 5 मिनट अली से मिलवा दो। पता नहीं कि अब उसका चेहरा दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। तो ये डर अतीक अहमद के जहन में साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो डरा हुआ है। उसने ये दलील दी है कि 5 मिनट के लिए बेटे अली से मिलवा दो, पता नहीं कब उसका चेहरा दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं अपनी काली करतूत जो उसने की है उसका इल्म उसे है कि उसके लिए उसको सजा भरपूर मिलेगी और सजा जरूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये डर साफ देखने को मिलता है अतीक के इस बयान के बाद। आपको बता दें कि अतीक का बेटा अली प्रयागराज में ही जेल में बंद है और अतीक को भी साबरमती से प्रयागराज कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। अब से कुछ ही देर बाद अतीक अहमद की पेशी होगी। तमाम सवाल जवाब अतीक अहमद से किए जाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस लगातार अतीक, उसके परिवार वालों, उसके रिश्तेदारों और साथ साथ उसके गुर्गों के ऊपर शिकंजा कस रही है। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम पुलिस बल बेहद सख्त रुख अपनाते हुए अतीक अहमद के खिलाफ और शिकंजा कसता जा रहा है और अतीक के पापों का घड़ा फिलहाल भर चुका है। आपको बता दें कि अतीक अहमद ने इस दौरान अपनी पेशी से पहले एक गुजारिश की है। उसने कहा है कि 5 मिनट अपने बेटे से मिलना है उसको। तो देखिए, 5 मिनट अपने बेटे से मिलने की गुजारिश अतीक अहमद द्वारा की गई है। उसने कहा है दोबारा उसका चेहरा देख पाऊंगा या नहीं, कब देख पाऊंगा, ये बोला गया है अतीक द्वारा। और सुरक्षा कर्मियों से, पुलिस प्रशासन से उसने ये रिक्वेस्ट करी है, गुजारिश की है कि 5 मिनट बेटे अली से मिलना चाहता हूं। तो पुलिस कोर्ट से अतीक को कस्टडी, रिमांड और रिमांड में अतीक से हत्याकांड में पूछताछ होगी। आपको बता दें कि मर्डर प्लानिंग, शूटरों के ठिकानों पर सवाल, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अतीक से ली जाएगी। अतीक के भाई अशरफ को भी लाया गया है प्रयागराज, इस दौरान उससे भी पूछताछ की जाएगी। अशरफ नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में फिलहाल बंद है। पुलिस कोर्ट से अतीक की कस्टडी, रिमांड मांग सकती है। जिस तरह से देखिए, बार बार अतीक को इससे पहले साबरमती से नैनी जेल शिफ्ट किया गया, उसके बाद अब यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है कोर्ट में कि रिमांड सौंप दी जाए और परमानेंटली उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि ये जो सिलसिला है साबरमती से प्रयागराज लाने का, इसको रिपीट ना करना पड़े। इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, अतीक अहमद और साथियों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। छापेमारी में ईडी ने 75 लाख रुपए जब्त किए हैं। 200 बैंक खातों, 50 शेल संस्थाओं के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। तो अतीक के गुर्गों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, उसके सभी साथियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक के करीबियों के नाम पर मिले दस्तावेज और दस्तावेजों में काफी अहम जानकारी पुलिस को मिली है। फिलहाल तमाम दस्तावेज और नकदी जितनी बरामद की गई वो पुलिस ने जब्त कर ली है। आपको बता दें, करीबियों के नाम पर 100 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं और इनको पुलिस ने जब्त कर लिया है। संपत्तियों का अतीक की, ये कहा जा रहा है कि ये बेनामी संपत्ति है, ये संदेह जताया जा रहा है। ईडी की जो संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, और देखिए इससे पहले बुलडोजर एक्शन हमने देखने को मिला, किस तरह से अवैध अतिक्रमण जितने भी अतीक अहमद द्वारा किए गए थे, उसके परिवार वालों द्वारा किए गए थे, उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चला और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया गया बुलडोजर की सहायता से। उसी बीच ये बड़ी खबर कि ईडी ने छापेमारी की है अतीक के करीबियों के ऊपर, जिसमें नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें 50 करोड़ नकद लेन देन का भी पता चला है। दस्तावेज बरामद किए गए हैं। किसानों से खरीदी संपत्तियों के दस्तावेज भी ईडी द्वारा जब्त किए गए हैं। तो ये जो ध्वस्तीकरण का जो सिलसिला है या फिर जो रेड का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अलग अलग तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। अब हिसाब की बारी है, क्योंकि अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, साबरमती जेल से फिलहाल नैनी जेल प्रयागराज में अतीक अहमद को लाया जा चुका है। अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है। और देखिए, ये ताजा तस्वीरें कोर्ट के बाहर की, जहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज में, जहां पर सीजेएम कोर्ट में अतीक अहमद की आज पेशी होनी है। आज उसको पेश किया जाएगा और उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी। तस्वीरें कोर्ट के बाहर की आप देख रहे हैं। हाई सिक्योरिटी फिलहाल कर दी गई है प्रयागराज में, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए, जिस तरह से अतीक अहमद को साबरमती से जब प्रयागराज लाया जा रहा था, तब भी अलग अलग जगहों से, शहरों से जब अतीक अहमद का काफिला होकर गुजर रहा
रहा था वहां पर भी सिक्योरिटी बहुत हाई थी। अतीक अहमद के साथ बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। अगर हम बात करें नैनी जेल की, तो नैनी जेल में भी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक अहमद को रखा गया है। और ये फिलहाल तस्वीरें कोर्ट की, जहां पर नैनी जेल से अतीक अहमद को लाया जाएगा सीजीएम कोर्ट प्रयागराज से। लाइव तस्वीरें, फिलहाल ताजा तस्वीरें एक्सक्लूसिव 12/24 पर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा फिलहाल की गई है, बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, लोगों की चेकिंग की जा रही है और वकीलों का भी वहां पर जमावड़ा देखने को मिल सकता है। साथ साथ पुलिस बहुत अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। और अतीक को, और आज अशरफ से भी आज आपको बता दें पेश किया जाएगा, अशरफ से भी सवाल जवाब यहां पर किए जाएंगे, उसको भी प्रयागराज लाया जा चुका है। तो फिलहाल पुलिस बल आप देख सकते हैं तैनात किया हुआ है। प्रशासन के द्वारा सख्त और कड़े सुरक्षा की व्यवस्था यहां पर की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें 12/24 पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद के पापों का घड़ा फिलहाल भर चुका है और आज कोर्ट में उसकी पेशी होगी। अतीक अहमद डरा हुआ है और अलग अलग बयान भी उसके जो वो दे रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि वो डर गया है। वो तो कल भी बोल रहा था मीडिया से कि मुझे रगड़ा जा रहा है, और साथ साथ आज अतीक अहमद ने ये खबर सामने आई है कि गुजारिश करी है पुलिस प्रशासन से कि 5 मिनट बेटे अली से मिलने दो, पता नहीं आगे मिल पाऊंगा या नहीं, ये बोला गया अतीक अहमद द्वारा। तो कहीं ना कहीं डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल सीजीएम कोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर बाद अतीक को हाई सिक्योरिटी के बीच में लाया जाएगा। और देखिए हमारे सहयोगी विमल नैनी जेल से हमारे साथ लगातार बने हुए। विमल से मैं जानना चाहूंगी, विमल नैनी जेल के बाहर क्या कुछ तस्वीरें हैं? सीजीएम कोर्ट की तस्वीरें तो हम लगातार दर्शकों को दिखाई रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि नैनी जेल के बाहर जबरदस्त सिक्योरिटी की तैनात कर दी गई है और पुलिस किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने का इजाजत नहीं दे रही है। हालांकि जो मीडिया के लोग हैं उनको भी बिना परमिशन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। रोड पर ही सभी को रोक दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुछ ही मिनटों में अब ये अतीक अहमद और उसका भाई जो अशरफ है वो दोनों यहाँ से निकलने वाले हैं। सीजीएम कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। जी विमल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब से कितनी देर बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अतीक अहमद का काफिला नैनी जेल से सीजीएम की ओर निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, करीब 10 से 15 मिनट का समय बचा हुआ है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी। गाड़ियां नैनी जेल के बाहर पर लग चुकी है। बस 10 से 15 मिनट के अंदर उसको यहाँ से नैनी जेल से सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस अगर रिमांड मंजूर होती है तो पुलिस उसको रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ भी करेगी। जी विमल, लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं सीजीएम कोर्ट के बाहर से भी, जहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और आप नैनी जेल के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए सीजीएम कोर्ट के बाहर की अगर हम बात करें तो गतिविधियां वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहां पर पुलिस की तैनाती है, वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी चूक जो है वो ना हो। इस बीच नैनी जेल से आप लगातार बने हुए हैं, नैनी जेल में क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए? अगर हम रूट की बात करें, नैनी जेल से कोर्ट तक के बीच में कितने किलोमीटर्स का फासला है और इस बीच में जो पूरा रूट है उसमें क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, अगर रूट की बात की जाए तो प्रशासन ने रूट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किस तरीके से ये पुकार माफिया अपराधी है उसको लेकर उसके जो समर्थक है वो रोड पर आ सकते हैं। इसीलिए प्रशासन ने अभी तक रूट का कोई वो नहीं किया है कि किधर से वो लेकर जाएंगे। लेकिन 15 से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है नैनी सेंट्रल जेल से सीजीएम कोर्ट का। तो ये सोबतियाबाग होते हुए बालसन चौराहे से होते हुए ये व्यवहार होते हुए सीजीएम कोर्ट पहुंचेंगे, जहां तक जो हमारे सूत्र बताते हैं। बिल्कुल, तो अभी तक प्रशासन द्वारा जानकारी नहीं दी गई है दर्शकों को। विमल लगातार हमारे साथ बने हुए नैनी जेल के बाहर से, प्रशासन ने अभी रूट साफ नहीं किया है कि किस रूट से नैनी जेल के द्वारा सीजीएम कोर्ट तक अतीक अहमद को लेके जाया जाएगा। ये बात का खुलासा एंड टाइम पे ही किया जाएगा, ये विमल लगातार हमें बता रहे हैं। इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी विमल, देखिए कहीं ना कहीं अतीक अहमद डरा हुआ तो है, क्योंकि देखिए अभी उसका एक बयान सामने आया है, ये खबर सामने आ रही है कि जेल के अंदर बैठकर उसने पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश की है कि मेरे बेटे अली से मुझे मिलवा दो, पता नहीं आगे कब मिलूंगा। विमल, तो देखिए प्रयागराज से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कयामत की रात बीती है और इस बीच देखिए खबरें ये भी आ रही थी कि अतीक अहमद की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है। हालांकि आज कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद अतीक अहमद का काफिला आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर और सीजीएम कोर्ट की बाहर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर बात करें जेल की, तो जेल में भी अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। अतीक
के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले ऑलरेडी दर्ज हैं, चाहे उसमें हत्या हुई, रंगदारी हुई और ऐसे संगीन मामले अतीक अहमद के ऊपर ऑलरेडी दर्ज है। अतीक के परिवार की बात करें तो अतीक के परिवार भी पूरा का पूरा संगीन आरोपों में लिप्त है और बड़े बड़े आपराधिक मामले अतीक के परिवार वालों के खिलाफ भी ऑलरेडी दर्ज है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। अतीक का बेटा असद एक फरार चल रहा है, बाकी 2 बेटे भी जेल में हैं। अतीक का एक बेटा अली जो वो तो इसी नैनी जेल में बंद है, जिससे मिलने की दरखास्त बार बार अतीक अहमद द्वारा की जा रही है और आज भी उसने बोला कि 5 मिनट मिलवा दो, पता नहीं आगे कब मिल पाऊंगा। साथ साथ आपको बता दें अतीक की पत्नी के बारे में अगर बात करें, शाइस्ता, जो कि सारी चीजें अतीक जब जेल में था बाहर से हैंडल कर रही थी, शाइस्ता भी फिलहाल फरार चल रही है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। तो तमाम परिवार वाले आधे फरार चल रहे हैं, आधों की पुलिस तलाश कर रही है, कोई जेल में है, कोई बाल सुधार गृह में है। तो तमाम जो लोग हैं परिवार वाले, उसके ऊपर भी शिकंजा पुलिस द्वारा कसा जा रहा है लगातार। फिलहाल ये तस्वीरें सीजेएम कोर्ट की, जहां पर अतीक अहमद की कुछ ही देर बाद पेशी होगी। तो अब अतीक अहमद के हिसाब की बारी नजदीक आ गई है और हिसाब लगातार धीरे धीरे पुलिस द्वारा, कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि अतीक अहमद को जब उमेश पाल अपहरण केस में पेश किया गया था तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल यूपी पे ट्रांसफर वारंट के तहत लाया गया है। यूपी में प्रयागराज साबरमती से, इससे पहले साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। तो आज सीजेएम कोर्ट में अतीक को पेश किया जाएगा। बस कुछ ही वक्त बचा है देर का और पुलिस कोर्ट से अतीक में आपको बता दें कि कई सारे सवाल पूछे जाएंगे और जितने भी लोग हैं इस केस से जुड़े हुए उनसे भी सवाल जवाब इस दौरान किए जाएंगे। अशरफ भी प्रयागराज लाया जा चुका है। अशरफ आपको बता दें कि बरेली जेल में बंद था, फिलहाल अशरफ को भी प्रयागराज लाया जा चुका है। दोनों भाइयों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। नैनी जेल में अतीक का बेटा अली भी मौजूद है, जिससे मिलने की दरखास्त अतीक अहमद द्वारा की गई। उमेश पाल अपहरण में आपको बता दें कि ये सब लोग गुनहगार साबित हुए थे और उमेश पाल हत्याकांड मामले से संबंध में आज सवाल जवाब किए जाएंगे। फिलहाल हाई सिक्योरिटी बैरक में सीसीटीवी कैमरास की नजर में इन आरोपियों को रखा गया है और कोर्ट में पेशी से पहले इन सभी के ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके सिवाय आपको बता दें कि जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को यहां पर लाया जा रहा था, शिफ्ट किया जा रहा था, तो शिफ्ट करते दौरान भी बहुत हाई सिक्योरिटी वहां पर रखी गई थी। कैमरास की निगरानी में अतीक अहमद को रखा गया था। मेडिकल कराने के बाद यहां पर लाया गया था, पूरे पेपर वर्क किए गए थे। उसके साथ साथ 80% पुलिसकर्मी वही रखे गए थे जो कि पिछली बार अतीक अहमद को प्रयागराज लाए थे। तो ये सारी वो चीजें जो पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही हैं ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसके मद्देनजर तमाम प्रयास जो है प्रशासन द्वारा एहतियातन लिए जा रहे हैं। फिलहाल अतीक अहमद ने गुजारिश करी है पुलिस प्रशासन से कि 5 मिनट बेटे से मिलवा दो। और देखिए विमल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए नैनी जेल के बाहर से। विमल, क्या कुछ गतिविधियां फिलहाल नैनी जेल के बाहर से आपको देखने को मिल रही हैं अभी मौजूदा वक्त में? देखिए मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट के अंदर अतीक अहमद का काफिला यहाँ से सीजेएम कोर्ट के लिए निकलने वाला है, क्योंकि जो बाहर जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है और ट्रैफिक को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये हाईवे है मिर्जापुर और इलाहाबाद नेशनल हाईवे है, उसी के पास की नैनी सेंट्रल जेल है। तो इसलिए दोनों तरफ से रास्ते को रोका जाएगा। उसके बाद वो गाड़ियों का काफिला यहाँ से सीधे नैनी सीजेएम कोर्ट जाएगा। जी विमल, बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अतीक अहमद को कुछ ही देर बाद नैनी जेल से ले जाया जाएगा और नैनी जेल की तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। क्या इस बीच विमल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पुलिस द्वारा कोई बयान दिया गया है? क्या पुलिस ने किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी किया है मीडिया को? तो देखिए नैनी जेल की तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद अतीक अहमद को पेश किया जाएगा कोर्ट में और नैनी जेल में फिलहाल अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों ही बंद हैं और कुछ ही देर बाद उनका काफिला निकलता हुआ नजर आएगा। आप सभी को बता दें जानकारी के लिए कि साबरमती से प्रयागराज लेके आया गया था अतीक अहमद को। तो देखिए फिलहाल बताया जा रहा है कि काफिला नैनी जेल से निकल चुका है। अतीक अहमद का काफिला नैनी जेल से निकल चुका है और कुछ ही देर बाद सीजेएम कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। और विमल लगातार हमारे साथ बने हुए नैनी जेल के बाहर से। विमल, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए अभी मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट पहले ही अतीक अहमद का काफिला अशरफ के साथ अतीक अहमद भी है, दोनों को सीजेएम कोर्ट में ले जाया जा रहा है और अब सीजेएम कोर्ट में इसकी पेशी होगी। पेशी होने के बाद पुलिस रिमांड लेके रिमांड अगर मिल और
उसका रिमांड मिलेगा। उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी पुलिस जुटाएगी। उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो कोर्ट के सामने पेश करेगी। बिल्कुल विमल, और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव भारत 24 पर, जहां पर नैनी जेल से जहां पर अतीक को और अशरफ को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, फिलहाल अतीक अहमद का काफिला निकल चुका है और अब से कुछ ही देर बाद सीजीएम कोर्ट में अतीक का काफिला पहुंचेगा। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और आप कैमरा में देख सकते हैं कि अतीक अहमद का काफिला फिलहाल हाई सिक्योरिटी के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर बाद सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होगी, जहां पर हत्याकांड मामले, उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ उससे की जाएगी। और देखिए सीजीएम कोर्ट पर भी हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी, एडिटर यूपी, हमारे साथ बने हुए हैं। वहां से मैं अवनीश का रुख करना चाहूंगी। अवनीश, सीजीएम कोर्ट पर इस दौरान क्या कुछ गतिविधियों में इजाफा देखा गया है? देखिए गतिविधियों में इजाफा यही कि सुरक्षा का जो अमला है वो यहाँ पर तैनात है। पुलिस की गाड़ियाँ, तमाम सारे सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। देखिए बैरिकेटिंग्स बाकायदा जो है वो लगाई गई है। पुलिस के लोग तो हैं ही हैं, साथ ही साथ बैरिकेटिंग्स लगाई गई। इस बैरिकेटिंग के अंदर वाहनों का प्रवेश जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसके अलावा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर आरएएफ भी आपको दिखाई पड़ेगी। आरएएफ को भी बुलाया गया यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालने के लिए। साथ ही साथ अगर रिमांड मिलती है अतीक अहमद की तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए आरएएफ की तैनाती जो है वो की जाएगी। ये कचहरी का परिसर है और आप देख सकते हैं गहमा गहमी कितनी ज्यादा है यहाँ पर। और जैसे जैसे अतीक अहमद के यहाँ पहुंचने का समय होगा, सुरक्षा की व्यवस्था और चाक चौबंद आपको दिखाई पड़ेगी। जिस तरह की इंफॉर्मेशन है, माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन आप देखिए पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में तैनात किया गया है इस कचहरी परिसर के अंदर। अब से थोड़ी देर बाद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रस्तुत किया जाएगा अदालत के सामने। बी वारंट के आधार पर साबरमती जेल से अतीक अहमद को और बरेली जेल से अशरफ को यहाँ लाया गया है। पूछताछ उससे की जानी है, इसलिए माना जा रहा है कि पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो मांगेगी। 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग जो है वो की जाएगी। ये अदालत पर निर्भर करता है कि अदालत कितने दिनों की कस्टडी रिमांड जो है वो सैंक्शन करती है और उसी के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई होगी। पूरा प्रयागराज एक तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के प्रभावित है, क्योंकि इस हत्याकांड ने प्रयागराज की जो शांतिप्रिय एक तरीके से पिछले लगभग 2-3-4 सालों से चल रही गतिविधियां थी उसको एक तरीके से झटका दिया और उसके बाद से ही लोगों की नजर। और इसीलिए पिछली बार जब उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद यहाँ आया था तो अदालत के अंदर भी उसको हूटिंग का सामना करना पड़ा था। शायद जिस बात का भरोसा वो भी नहीं कर पा रहा होगा, उसके लोग भी नहीं कर पा रहे होंगे कि इस प्रयागराज में जहां पर उसका सिक्का चलता था वहां पर उस पर उंगलियां उठाई जाएगी, उसके खिलाफ नारेबाजी की जाएगी, हूटिंग की जाएगी उसकी। और वो बाकायदा पिछली बार देखने को मिला था। लेकिन एहतियातन सुरक्षा का अमला जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। इस बात के इंतजाम किए गए कि यहाँ पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो सके, किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति को चैलेंज न किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी आपको दिखाई पड़ेंगे अब अदालत के अंदर। जैसे जैसे आप अदालत परिसर के अंदर अच्छा अवनीश, सुरक्षा की तस्वीरें तो लगातार आप हमें दिखा रहे हैं। अवनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आप बता रहे थे कि पिछली बार देखा गया था जब अतीक अहमद को और अशरफ को प्रयागराज लाया गया था, कोर्ट में पेशी हुई थी तो हूटिंग करते हुए लोग नजर आ रहे थे। अवनीश, तस्वीरें तो ये भी सामने आई थी कि जूतों की माला लेकर वहां पर कई सारे वकीलों का तांता लगा हुआ था और हूटिंग जारी थी और नारेबाजी की जा रही थी। तो क्या इस बार ऐसा कुछ एहतियात बरता गया है ताकि वकील लोग आकर वहां पर इस तरह जूतों की माला लेकर या इस तरह का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में ये एक इंटरप्शन पैदा करती है चीजें? जी हाँ बिल्कुल, और इसीलिए पुलिस बल की बड़ी संख्या जो है वो आपको अदालत के अंदर, अदालत न सिर्फ अदालत के इस हिस्से में बल्कि दूसरे हिस्से में भी इसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। और मैं वही आपसे बता रहा था कि जैसे ही काफिला वहां से मूव करेगा ये तादाद आपको और भी बढ़ी हुई और भी अलर्ट मोड में दिखाई पड़ेगी। इसके साथ साथ आरएएफ को यहाँ पर बुलाया गया है, आरएएफ मौके पर पहुंचने वाली है और बड़ी संख्या में आरएएफ के जवानों की तैनाती भी अदालत के आसपास आपको दिखाई पड़ेगी। अगर पुलिस कस्टडी रिमांड मिलती है तो पुलिस लाइन जहां संभावित है कि उसको रखा जाएगा वहां पर भी जो है बड़े पैमाने पर आरएएफ की यानी केंद्रीय बलों की तैनाती जो है वो की जाने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए मामलों की एक लंबी फहरिस्त है। करीब 150 से ज़्यादा मुकदमे हैं जो अतीक अहमद या उसके परिवार के लोगों के ऊपर हैं। कई सारे मामलों का ट्रायल चल रहा है
और उन मामलों को अंजाम तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी अभियोजन के लिए। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि इन मामलों के माध्यम से, वो चाहे उमेश पाल अपहरण केस जिसमें उसको सजा हुई, या अभी जो हत्याकांड का मामला जिसमें बी वारंट देकर के उसको यहाँ पर बुलाया गया है, तलब किया गया है, उसके आधार पर गवाहों की गवाही हो सके, एविडेंसेस से उसका सामना कराया जा सके। और पुलिस कस्टडी रिमांड में भी फोकस यही होगा पुलिस का कि वो उन तमाम तथ्यों के आधार पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ करे। अतीक अहमद से पूछताछ करे कि 25 फरवरी को उसने जो अपने बहनोई डॉक्टर अखलाक को फोन किया था, वो फोन किस बारे में था, 90 सेकंड के उस फोन कॉल में किन बातों का जिक्र किया गया था। जो अशरफ से मिलने के लिए पिछले घटनाक्रम के 10 और 12 दिन आगे पीछे 52 लोगों ने जिनने मुलाकात की थी, इसमें करीब 6-7 पुलिस की हिरासत में है, जेलों के अंदर बंद है। उसमें जेल के भी कुछ कर्मचारी हैं, कुछ आसपास के उनके मददगार हैं, जेल के बाहर काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पुलिस ने इस मामले में सामने रखा और उनसे मिले हुए वो तमाम तथ्य, उनसे मिली हुई जानकारी, उनसे मिले हुए एविडेंसेस, उनका सामना जो है वो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से कराने की पूरी तैयारी है। सवालों की एक पूरी फहरिस्त जो है वो तैयार की है प्रयागराज पुलिस ने, जिससे सामना अतीक अहमद का कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि उसमें कई तरह के ऐसे प्रश्न हैं, उन तमाम सारी चीजों को जिसको इस घटनाक्रम से जोड़ करके देखा जा रहा है। अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम दर्शकों को तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अतीक अहमद की, और लगातार इस खबर के ऊपर हम बने हुए